नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कहता है कि मनी की प्रेजेंट वैल्यू उसकी फ्यूचर वैल्यू से अधिक होती है, अर्थात किसी धनराशि की वर्तमान वैल्यू उसी धनराशि की उसकी भविष्य वैल्यू से अधिक होती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। 20 साल पहले 1 लीटर दूध का भाव 12 रुपये था। आज 1 लीटर दूध का भाव 60 रुपये है। हम कह सकते हैं कि उस समय के 12 रुपये की वैल्यू आज के 12 रुपये से 5 गुना अधिक थी, या उस समय के 12 रुपये आज के 60 रुपये के बराबर थे। मनी की प्रेजेंट वैल्यू उसकी फ्यूचर वैल्यू से अधिक होती है, यानी कि समय के साथ मनी की वैल्यू कम होती जाती है। इसका मुख्य कारण महंगाई है। हमें अपने पैसे को महंगाई की मार से बचाने के लिए ऐसी जगह डिप्लॉय करना होगा, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां उस पर मिलने वाला रिटर्न महंगाई से अधिक हो। आप लोग पूछ सकते हैं कि सर, हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसका कोई एक आंसर नहीं है। कुछ लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग ब्याज पर पैसे देते हैं, कुछ लोग बैंक में एफडी करते हैं। तो ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी फाइनेंस से समझ के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट, उसके रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल को देखते हैं। मान लेते हैं राज नाम का कोई व्यक्ति है, उसके 21वें बर्थडे पर उसके अंकल उसे 1 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं, और साथ में एक कंडीशन रखते हैं कि यदि राज इस गिफ्ट को आज ना लेके 1 साल बाद लेता है तो उसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 1,10,000 रुपये मिलेंगे। मान लेते हैं कि राज फाइनेंस की समझ रखता है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझता है। राज देखेगा कि आज के 1 लाख रुपए को अगर वो 1 साल बाद लेता है तो उसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 1 लाख रुपये 10% का रिटर्न मिल रहा है। राज सोचेगा कि अगर वो उन 1 लाख रुपए को आज लेता है तो क्या वो 1 साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न बना पाएगा? मान लेते हैं राज को लगता है कि वो 15% का रिटर्न बना लेगा, तो वो उन 1 लाख रुपए को आज लेना एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 1 साल बाद उसके अंकल उसे 1,10,000 देंगे, जबकि राज के अकॉर्डिंग 1,15,000 रुपये वो बना लेगा। और अगर राज को लगता है कि वो 10% या उससे ज़्यादा का रिटर्न नहीं बना पाएगा, उस केस में वो 1 साल बाद लेना चुन सकता है। दोस्तों, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। एफ वी इक्वल टू पी वी मल्टीप्लाई बाय 1 + i की होल पावर टी। एफ बी यानी कि फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मीन्स कि यदि हम आज कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं पहले से डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक टाइम पीरियड के लिए, तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू जो हम आज इन्वेस्ट करेंगे। आई इंटरेस्ट रेट, यानी कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उसे डिपॉजिट कर रहे हैं। टी यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि कितने समय के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल केस वन, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज 2 लाख आफ्टर 4 years at the rate 8% per annum will be if compounded annually। आज यदि हम आज 2 लाख रुपए 4 साल के लिए 8% सालाना की दर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें 4 साल बाद क्या मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा? ब्रैकेट में लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब है कि उस पर एक एक साल में ब्याज कैलकुलेट होगा, मतलब कि हर 4 साल में 4 बार ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू हमारी 2 लाख रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, यानी कि आई की वैल्यू 8% है, टी की वैल्यू 4 है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट ये मिलेगा। केस टू को हम समझें। केस टू में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड से हमें सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है। यहाँ हर वैल्यू कंपाउंड किया जाएगा, यानी कि 6-6 महीने में कंपाउंड किया जाएगा, यानी कि 1 साल में 2 बार कंपाउंड कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 4 साल में 8 बार कैलकुलेट किया जाएगा। क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम सालाना ब्याज दर है, इसलिए हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे। इसलिए करेंगे कि 1 साल में 6 महीने की अवधि 2 बार आती है, एंड टाइम हमारा 4 साल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल समझे कि 1 साल में 2 बार ब्याज कैलकुलेशन होगा, तो 4 साल में 8 बार होगा, इसलिए टी की वैल्यू 8 हो जाएगी। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 4 साल बाद
ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। केस 3 में हम देखें, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी 2 लाख है, टाइम पीरियड हमारा 4 ईयर्स है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है। बट यहाँ कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है, यानी कि 3-3 महीने में वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, 3-3 महीने यानी कि एक साल में 12 क्वार्टर हो गए, इसलिए हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8% को 4 से डिवाइड कर देंगे एंड टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल समझें कि 3-3 महीने के हिसाब से एक साल में ब्याज का कैलकुलेशन 4 बार होगा और 4 साल में टोटल 16 बार होगा, इसलिए टी की वैल्यू 16 हो जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें ये अमाउंट मिलेगा। यहाँ हम ये देखें कि जैसे जैसे हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, पहले वाले केस में एक साल में एक बार कर रहा था, दूसरे वाले केस में एक साल में 2 बार, तीसरे वाले केस में एक साल में 4 बार, वैसे वैसे हमारा अमाउंट भी बढ़ता जाता है, जबकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन सेम है। एक और केस हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हर महीने ब्याज का कैलकुलेशन करेगा। उस केस में हमारा आई मतलब हम अपने 8% को 12 से डिवाइड कर देंगे, 8/12 यानी कि 2/3, एंड टी की वैल्यू 48 हो जाएगी, क्योंकि हर महीने ब्याज का कैलकुलेशन करेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 बार कैलकुलेट करेगा, 4 साल में टोटल 48 टाइम्स करेगा, इसका टी की वैल्यू 48 हो जाएगी। और इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो हमारे इस अमाउंट से भी ज़्यादा का होगा। एक्चुअल रिटर्न इक्वल टू रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। एक एग्जांपल को देखते हैं। कोई गर्ल 1 लाख रुपए को 12% एनुअल रिटर्न रेट पे एक साल के लिए इन्वेस्ट करती है। उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 300 रुपये है और महंगाई दर 7% है। उसका एक्चुअल रिटर्न क्या होगा? मैच्योरिटी अमाउंट उसका 1,12,000 हो जाएगा एक साल बाद। 1 लाख का 12% यानी कि 12,000 उसको रिटर्न के रूप में, यानी कि टोटल मैच्योरिटी अमाउंट उसका 1,12,000 होगा। प्रिंसिपल अमाउंट उसका 1 लाख है, उसका जो रिटर्न मिला वो उसको 12,000 रुपये मिला। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उसकी 300 रुपये रही। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन 7%, यानी कि 1 लाख का 7% 7,000 रुपये। 12,000 में से जब हम इन दोनों अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 4,700 रुपीज़ बैलेंस आता है। उसका एक्चुअल रिटर्न 4,700 रुपये यानी कि 4.7% रहा। बैंक की तरफ से तो उसको 12% ही मिला, बट इन हैंड महंगाई को एडजस्ट करने के बाद उसे 4.7% का ही रिटर्न मिला। कुछ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि टैक्स एक्सपेंसेस को भी एडजस्ट करते हैं, उस केस में रिटर्न और कम हो जाएगा। दोस्तों, पिछले फॉर्मूलेज में हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। इस फॉर्मूले से हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल को समझे हम कि 31 जनवरी 2030 को फ्यूचर वैल्यू 1,40,000 है, यानी कि 31 जनवरी 2030 को मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट 1,40,000 है, 8% इंटरेस्ट रेट है। तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? मतलब कि आज हम क्या रुपया जमा करें कि 8% सालाना की दर पे हमें इस डेट पे 31 जनवरी 2030 को 1,40,000 रुपये का अमाउंट पड़े। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। फ्यूचर वैल्यू हमारी 1,40,000 है, आई की वैल्यू 8% है, क्योंकि 2030 और में मैच्योरिटी अमाउंट है हमारा, और 2025 में हम निकाल रहे हैं, यानी कि टी की वैल्यू 5 ईयर्स हो जाएगी। जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 31 जनवरी 2025 मतलब 5 साल की ड्यूरेशन का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 95,282.17 आएगी। इसका मतलब यह है कि 31 जनवरी 2025 को 95,282.17 इन्वेस्ट करेंगे 8% सालाना की दर पर, जो कि 31 जनवरी 2030 5 साल बाद 1,40,000 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा।
मान लीजिए कि इसी केस में हम 2025 की बजाय 2028 लेते तो उस केस में हम टी की वैल्यू 2 रखते। सेम इस वाले केस में अगर 31 जनवरी 2025 को 98,435 रुपये 20 पैसे 8% की दर से जमा करते हैं तो 31 जनवरी 2028 को 1,24,000 रुपये मिलेगी। थैंक यू।